हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज सेटअप, जिसका ये सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो जिसने अगर नहीं देखा है तो वो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पेज सेटअप का सेकंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज सेटअप करने के लिए जो हमको सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा हमको पेज लेआउट में। आप यहाँ पे पेज लेआउट में जा सकते हैं। पेज लेआउट में जाके हमारे पास यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का एक पूरा सेक्शन है, यहाँ पे देखिए ये वाला। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा, पेज सेटअप। आज हम ये सभी सेटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, जब भी आप एमएस वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पेज की सेटिंग, पेज सेटअप ही करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आता है मार्जिन। मार्जिन सबसे पहले हमको अपने पेज का मार्जिन सेट करना पड़ता है। तो मार्जिन क्या चीज रहती है? मार्जिन रहता है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वाला, कि मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं साइज कम कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से जो मेरा फर्स्ट मैंने वर्ड लिखा है उसके यहाँ से देखिए कुछ मेरे पास स्पेस ब्लैंक पड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा मार्जिन हुआ हमारा? ये वाला हुआ हमारा राइट मार्जिन। ठीक है, अब इस तरीके से जो हमारा इस साइड स्पेस छूटेगा, इस ये देखिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड भी हमारा एक सेक्शन छूट गया। ठीक है, एक इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, जो ये वाला ब्लैंक स्पेस बचा लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट मार्जिन है। जो राइट साइड पे है ब्लैंक मार्जिन, तो इसको कौन सा बोलेंगे हम? राइट मार्जिन। जो टॉप में छूटेगा स्पेस वो होगा हमारा टॉप मार्जिन, और जो छूटेगा हमारे बॉटम में ब्लैंक स्पेस, ठीक है, वो वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा हमारा बॉटम मार्जिन। तो हमारे पास मार्जिन कितने रहते हैं एक पेज में? टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, हमारे पास 4 मार्जिन रहते हैं एक पेज में। तो चलिए सबसे पहले पेज लेआउट में, अब देखिए मार्जिन का हमको आइडिया लग गया। यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है कि क्या होता है मार्जिन। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्रीव्यू भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, और नैरो में अगर आप नैरो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट का जो स्पेस छूटेगा, ब्लैंक स्पेस, वो काफी कम रहेगा, नैरो रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देखिए काफी कम स्पेस है, और यहाँ पे भी कम स्पेस रहेगा। ठीक है, और टॉप में भी कम स्पेस रहेगा और बॉटम में भी कम स्पेस रहेगा। ठीक है, तो इसको ठीक से बताने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मैंने डेमो डेटा ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए मार्जिन कितना है। यहाँ पे देखिए हमारे मेरे पास लेफ्ट में भी बहुत कम मार्जिन है, टॉप में भी कम मार्जिन है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड भी काफी कम मार्जिन है, और बॉटम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए बॉटम में भी काफी कम मार्जिन मेरे पास छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से मार्जिन में जाता हूँ, एक बार नॉर्मल वाला ले लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल वाला सेलेक्ट किया, तो नॉर्मल वाला जो स्पेस है उसमें देखिए काफी मेरे पास स्पेस छूटता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल भी अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो कि आपको नॉर्मल रखना है अगर, या नैरो रखना है। मॉडरेट भी रख सकते हो, वाइड भी रख सकते हो। ठीक है, मिरर्ड भी रख सकते हो। यहाँ पे ये प्री डिफाइंड है, पहले से दिए हुए। अगर आप अपना मार्जिन सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके इसको ओके करके यहाँ पे अपना कस्टम मार्जिन, आप यहाँ पे देखिए मार्जिन का ऑप्शन है, पेज सेटअप आ गया हमारे पास। पेज सेटअप में यहाँ पे हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, और यहाँ से आप अपना टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का मार्जिन अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए अगर मुझे कम करना हो, मुझे 2 तक रखना हो, बॉटम भी मुझे 2 तक रखना है, सपोज कीजिए मुझे लेफ्ट मुझे 2.3 चाहिए, और बॉटम राइट भी मुझे 2.3 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, ये हम मैनुअल सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्जिन पे रहता है गटर। ठीक है, गटर एंड गटर पोजीशन। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि गटर क्या चीज होती है एक्चुअली। तो गाइस गटर एक्चुअली में एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। जैसे कि अगर हमको अपनी फाइल बनानी है,
तो फाइल के लिए आप देखते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग चलती है। स्पाइरल बाइंडिंग में यहाँ पे देखिए काफ़ी हम बाइंडिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इतना मार्जिन यहाँ पे छोड़ा होगा, कम मार्जिन छोड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका जो काफ़ी सारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है, छुप जाएगा। आपको पता है जब आप बाइंडिंग करवाओगे यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका डॉक्यूमेंट की जो लाइन्स होगी, कुछ वर्ड्स होंगे, वो यहाँ पे छुप जाएंगे, ठीक है, तो आपकी फाइल अच्छी नहीं दिखेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गटर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए गटर आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रीव्यू देखते जाइएगा, ये देखिए आ गया यहाँ पे गटर मार्जिन, ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ से गटर मार्जिन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इतना अपना गटर मार्जिन सिलेक्ट कर लिया या 3.3 कर लिया। अब जो ये वाला स्पेस है, ये वाला मेरा एकदम गटर मार्जिन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अपनी स्पाइरल बाइंडिंग के लिए मैंने ये फाइल बना दी, ठीक है। और गटर पोजीशन हमारे पास दो होती है, एक होती है लेफ्ट, जो कि लेफ्ट साइड पे होती है, और कुछ लोग टॉप में भी अपनी फाइल की बाइंडिंग करवाते हैं, तो वो यहाँ से टॉप मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो अपनी बाइंडिंग लेफ्ट में ही रखते हैं, और लेफ्ट में ज़्यादा ठीक भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये गटर सिलेक्ट कर सकते हो, गटर मार्जिन और गटर पोजीशन, ठीक है। तो ये भी मार्जिन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो हम अपना मार्जिन और गटर पोजीशन वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो मार्जिन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हमारा। एंड जो सेकंड था वो है ओरिएंटेशन, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ओरिएंटेशन क्या चीज़ है। ओरिएंटेशन जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में ही बताया था, हमारे पास दो ओरिएंटेशन रहती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे यहाँ पे भी प्रीव्यू में दिखाया गया है, पोर्ट्रेट जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, ये वाला जो लंबे में जो हमारा डॉक्यूमेंट रहता है, ये रहता है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर मैं इसको, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लैंडस्केप करूंगा तो ये देखिए कुछ मतलब कि लंबे में आ गया, इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो जिस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपको पोर्ट्रेट में रखना है या आपको लैंडस्केप में रखना है। हमारे पास दो ही ओरिएंटेशन रहती है, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास साइज। साइज हमारे यहाँ पे काफी सारे दिए रहते हैं, लेटर, ठीक है, टेबलॉइड, लेजर, लीगल, A3, A4। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी ये बताया था, बट हम यहाँ पे A4 ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो प्रिंटर हमारे पास आते हैं वो A4 साइज ही रहते हैं, ठीक है। जनरली जितने भी प्रिंटर है वो A4 साइज ही रहते हैं, तो हम यहाँ पे A4 साइज ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई और साइज सेलेक्ट ना करें, यहाँ पे आप A4 साइज ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कॉलम का ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो रहता है एक कॉलम, ये देख सकते हैं आप, एक ही कॉलम है। अगर आपको दो कॉलम में अपना डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे कॉलम में जाके, टू कॉलम है यहाँ पे, थ्री भी है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने टू सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दो कॉलम में आ गया। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सेकंड कॉलम है, ये देखिए, ठीक है। तो आप थ्री में भी रख सकते हो, आप कॉलम में जाके यहाँ पे थ्री में भी कर सकते हो, तो आपका ये डेटा जो रहेगा वो थ्री में चला जाएगा, थ्री कॉलम में, ठीक है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए लेफ्ट वाला ये भी चूज कर सकते हो, जिसमें लेफ्ट में थोड़ा कम डेटा आएगा और राइट में ज़्यादा डाटा आएगा, ठीक है। और ये वाला भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा वन कॉलम ये वाला रहता है, ठीक है। और पोर्ट्रेट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये वाला देखिए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम अपनी कॉलम यहाँ पे चूज कर सकते हैं जैसी हमको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रेक का ऑप्शन। हमने मार्जिन कर लिया, ओरिएंटेशन भी कर ली, साइज भी कर लिया, कॉलम्स भी कर लिया। अब हमारे पास रहता है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक क्या चीज रहती है गाइस? अब ब्रेक में हमारे पास यहाँ पे रहता है पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक, यही दो यहाँ पे काम आने वाली चीज है, पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक। अब ज्यादा सपोज कीजिए मेरे पास ये वाला डेटा है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो ये वाला पैराग्राफ है, अनदर डिवाइस, यहाँ तक ही मेरा ये पेज रहे। यहाँ से जो ये पेज है, ये वाला डेटा, अगले ये वाला पैराग्राफ वो नेक्स्ट पेज में चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से भी हमको चाहिए होगा हम यहाँ पे अपना कर्सर यहाँ पे रख लेंगे। देखिए जैसे वीडियो प्रोवाइड्स, यहाँ से मुझे नेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रेक में जाऊंगा और यहाँ पे पेज ब्रेक में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ था, नेक्स्ट सेक्शन था, वो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक, ठीक है।
और दूसरा रहता है गाइज कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के लिए हमारे पास कॉलम, देखिए मैं यहाँ पे 2 कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम का मेरा यहाँ पे पेज है, 2-2 कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा ये वाला पैराग्राफ था, ये इसी पेज के यहाँ पे चले जाएं, टॉप में चले जाएं, ठीक है, लास्ट में ना रहे, टॉप में चले जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अपना कर्सर रख दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख दिया और मैं चला गया अपने ब्रेक में, और ब्रेक में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉलम ब्रेक कर दिया। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे जो सेक्शन था, यहाँ पे एक पैराग्राफ था, वो यहाँ पे इस पेज में ही नेक्स्ट कॉलम में चला गया, ठीक है। तो पेज ब्रेक में हमारे पास 2 ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स कुछ नहीं रहता गाइस, वैसे बाय डिफॉल्ट नन रहता है, ठीक है। अगर आप देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उससे पहले इसको 1 कॉलम कर देता हूँ। फर्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं अपना कर्सर रख रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अपनी नंबरिंग काउंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर में जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरी यहाँ पे नंबरिंग लग गई, जितने भी मेरी नंबर थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नेक्स्ट पेज में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे 29 तक थी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, पेज ब्रेक किया था। और यहाँ पे देखिए 30 यहाँ पे आ गई, यहाँ से देखिए आ गई, ठीक है। और यहाँ से ये चलता रहेगा। टोटल आप जान सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस है। तो यहाँ पे कितनी है, 422 लाइंस, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी नंबरिंग कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। और दूसरा इसमें एक ऑप्शन आता है रिस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज से आप अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, जो एक पेज में है उसमें नंबरिंग इतनी रहेगी, जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए फिर से नंबरिंग स्टार्ट हो गई है 1 से, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे है रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। अगर आपके सेक्शन से आप करना चाहते हो, अगर आपने सेक्शन ब्रेक किया हुआ है पेज में, तो आप यहाँ से नंबरिंग ईच सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे कॉन्टिन्यूस और रिस्टार्ट ईच पेज इन 2 में से ही वर्क करता है, ठीक है, ज्यादातर यही काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा गाइस हाइफनेशन। जैसे आपको पता है हाइफन क्या रहता है, एक छोटा सा जो ये डॉट यहाँ पे भी बनाया हुआ है, डॉट ए थोड़ा स्लैश सा, इसको बोलते हैं हाइफन, हाइफनेशन, ठीक है। अब हाइफनेशन क्या काम करता है, मैं सबसे पहले इसको नन कर लेता हूँ नंबरिंग को। हाइफनेशन क्या काम करता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है मेरे पास। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा कुछ स्पेस छूटा हुआ है। मैं चाहता हूँ, कई बार हमको ऐसा काम पड़ता है कि ये वाला जो वर्ड है या ये वाला वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ही थोड़ा इसका सेटिंग हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइफनेशन इसमें लगा देंगे। मैं पैराग्राफ को अपना सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे हाइफनेशन में ऑटोमेटिक कर दूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लग गया, प्रोड्यूस्ड वैसे पूरा था तो प्रो यहाँ पे लग गया, हाइफन लग गया उसके बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रोड्यूस्ड का प्रो यहाँ पे लग गया और छोटा सा यहाँ पे हाइफन लग गया, और दूसरा जो ड्यूस्ड था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड में यहाँ पे हाइफन लग गया, और यहाँ पे भी देखिए हाइफन हाइफन लग गए हैं। बाकी डॉक्यूमेंट का डॉक्यू यहाँ पे लग गया और मेंट यहाँ पे लग गया, ठीक है। वैसे स्मार्ट का यहाँ पे हाइफन और आर्ट यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो अगर हम हाइफनेशन यहाँ से हटा देते हैं, इसको मैं नन कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस मेरा बच गया, बट जो प्रोड्यूस्ड यहाँ से प्रो यहाँ से हट गया और यहाँ पे प्रोड्यूस्ड यहाँ पे चला गया, ठीक है पूरा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। देखिए स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आ गया और डॉक्यूमेंट भी यहीं पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसा वर्क करना हो कि आपको चाहिए कि ये वाला थोड़ा यहीं पे एडजस्ट हो जाए ऊपर, तो आप यहाँ पे हाइफनेशन का यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आज का जो हमारा सेक्शन था वो जब पेज लेआउट, जो कि आप जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में सबसे पहला जो ग्रुप होगा ये वाला, ये है पेज सेटअप का, जिसमें हमारे पास मार्जिन रहेगा जो कि हमने कर लिया, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम,
ब्रेक्स, लाइन नंबर्स एंड हाइफनेशन। ठीक है, यही 7 चीजें हमारी पेज सेटअप में काम आती है। ठीक है गाइस, तो ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा खुद से, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।